नाथुला से वापस होते हुए 1000 किलोमीटर हम जब नीचे आए तो वहाँ पर बाबा हरभजन सिंह जी का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा या मंदिर कह लीजिए बना हुआ था। तो वो उनका याद में बनाया गया था। और ये जो मैं दिखा रही हूँ इसके एकदम सामने ही, उसी मंदिर के सामने ही जस्ट भगवान भोले शंकर जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर बना रखा था। लेकिन वो यहाँ से एकदम सामने में बहुत दूर दिखाई दे रहा था। और जो ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर बना रखा था उसके पीछे जस्ट बहुत बड़ा झरना बह रहा था। और ये जो बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है, पहले मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बाद में जब हम चले गए, तो बाद में जब मैं घर आई तब मेरे फादर ने थोड़ा जानकारी दिया था अच्छे से, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि वहाँ कोई पर्टिकुलर कोई अच्छा से बता नहीं पा रहा था। तो ये तो जो मंदिर है जो बाबा हरभजन सिंह जी का, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर बाबा हरभजन सिंह जी के नाम से एक सैनिक था जो कि खाई में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने के बाद भी आज भी वो अपनी सरहद की रक्षा करते हैं। और चीन के भी बहुत सारे सैनिकों को वो दिखाई दिए हैं अपने घोड़े पे सवार होकर मरने के बाद, मरणोपरांत भी उनका मानना है कि आज भी वो उसकी सरहद की रक्षा करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब तिरंगे लगा रखे हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो एक दीवार पे बना रखी हैं। अब मेरे को खैर उसका ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे वहाँ पर रेजिमेंट्स के सारे शायद नाम थे, हॉस्पिटैलिटी के नाम थे, कुछ वीरों के नाम होंगे। तो बहुत सारा एक दीवार पे लगा रखा है और उनकी कुछ चीज़ें भी बाबा हरभजन सिंह जी की रखी हुई हैं। और पीछे निशान साहिब भी बना रखा है गुरुद्वारे का। लेकिन हम जब गए थे तो हमें इतना मालूम नहीं था, हम सामने सामने से देखकर घूम के, क्योंकि ठंड बहुत थी और आरव का भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने एक जगह पे उसे बिठा दिया था। तो क्योंकि लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, तो फिर हम गाड़ी में जाके बैठ गए थे। लेकिन जब हम गाड़ी वहाँ से हमारी मूव ऑन करने लगी तब हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा निशान साहिब जी बना रखे हैं, मतलब जैसे गुरुद्वारे में होता है। तो मुझे लगा कि शायद ये हमने मिस कर दिया है, और वो थोड़ा सा वीडियो में भी शायद पता नहीं कैप्चर हो पाया कि नहीं हो पाया। लेकिन इसकी जानकारी मैंने घर आकर कलेक्ट की है। और आप ये जैसे देख रहे हैं पीछे इतना सारा बोर्ड है ये लगा रखा है, सब ये नाम है रेजिमेंट्स के शायद नाम है और वीरों के नाम है। ये वॉल ऑफ ब्लेसिंग के नाम से यहाँ पर जितने भी सैनिक आते हैं वो नमन करते हैं, यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। और यही है कि यहाँ से थोड़ा सा जो नाथुला का जो सीन था, वहाँ पर चाइना और जो भारत का एक बॉर्डर बना रखा था, तो वो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर तो किया था वहाँ का फ़ोटो वीडियो थोड़ा सा। लेकिन पता नहीं वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ। मैं कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी। पता नहीं वो अभी जानकारी नहीं है मुझे इसकी कि वो व्लॉग में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ तिरंगा है। हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाई और बहुत ही सुंदर जगह, एक पीसफुल जगह ये बनी हुई है। और मुझे लगता है कि हमारा देश भारत बहुत महान है, जहाँ पर आज भी मतलब अगर कोई सैनिक हमारे देश के लिए कुछ करता है तो आज भी लोग उन्हें, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रखते, याद रखते हैं। तभी नाथुला में इतना ऊंचाई पर बाबा हरभजन सिंह जी के नाम से मंदिर बना रखा है। उसके बाद हम जस्ट थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पर याक का बहुत सारी याक आपको मिलेगी, जहाँ पर आई लव सिक्किम अलग अलग तरह से लोगों ने सजा रखा होता है अपनी याक को, और उस पर ये सवारी कराते हैं। तो 750 रुपीज़ करके पर हेड ये थोड़ा सा ही चलाते हैं और उसका मांगते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा इनके साथ बार्गेनिंग की तो 500 रुपीज़ में ये माने और थोड़ा सा हमें इन्होंने चला दिया था, मतलब मुझे और मेरे बेटे को। तो आयुष तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और इतना रोने लग गया था कि क्या ही बताऊँ। और ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी और भैया ने मुझे छाता पकड़ा दिया था और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा वीडियो थोड़ा बहुत कैप्चर कर रहे थे। और आयुष कंटिन्यूसली रो ही जा रहा था क्योंकि वो इतना डर गया था कि पता नहीं किस चीज़ पे मुझे बिठा दिया है। क्योंकि एक गाय और यहाँ मतलब कुछ फ़र्क तो है देखने में कि कैसा है। फर्स्ट टाइम उसने भी देखा और वो इतना इरिटेट हो गया था कि खुद को ही थप्पड़ लगा लिया उसने, और कि मुझे उतारो, इतना रो रहा था। तो थोड़ा सा फिर हमने उसके ऊपर चक्कर लगाया। पहले तो मैं भी बहुत डर गई कि अरे यार ये गिरा देगा मुझे, कैसे चल रहा है ये। लेकिन फिर थोड़ा सा जब चलने लग गया तो फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लग गया। तो वहाँ पर ये ऐसे ही है। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका हमने फ़ोटो सेशन कराया था। तो मतलब यहाँ पर ये है कि
₹200 करके चार्ज लिया था उन्होंने। 4-5 या 10 फ़ोटो खींच लो आप अपना, और इसमें आपको बस थोड़ा सा ही वॉक कराएंगे और आपको मतलब बार्गेनिंग करना पड़ेगा। अब हमने तो ₹500 तक की उसको मना पाए। अब ये नहीं पता कि कम भी करवा सकते हैं या 750 तो वो रेट बोलते ही बोलते हैं, क्योंकि जायज़ भी है, इतना ऊंचाई पर वो बेचारे ठंड में लेकर बैठते हैं और यही उनका रोज़ी रोटी का डेली का है। और 10 से 15 लोग आपको याक के साथ वहाँ मिलेंगे, जो कि बारी बारी से जितने टूरिस्ट आते हैं उनको मनोरंजन करवाते हैं। मतलब उसकी सवारी कर लो या फिर उसके साथ फ़ोटो सेशन करवा लो। तो ये भी एक यूनिक है, आप मतलब एक अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं इन सब चीज़ों का। और बुरा भी लगता है कि इस तरीके से ये अपने पेट्स का यूज़ करते हैं। और मैंने सुनने में आया है कि ये लोग जब तक इनको यूज़ करते हैं तो जैसे कि ड्राइवर बता रहे थे कि उसके बाद ये उसको मतलब दफनाते भी नहीं हैं। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या करते होंगे। तो ये बड़ा दुख लगा कि सारी ज़िंदगी ये लोग कमा के भी इनके पेट्स इनको देते हैं और उसके बाद ये लोग उनका मर कर भी यूज़ ऐसा कर देते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है हमारे देश में एक चीज़। तो लेकिन ठीक है, ज़िंदगी है, जैसे कोई जीता है उनका वहाँ रहने का यही होगा। हम किसी को भी गलत अपने हिसाब से बोल नहीं सकते हैं, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। कैसे वो लोग वहाँ सरवाइव करते हैं इतनी ठंड में, कैसे उनका गुजारा चलता है। और तो एक सिक्किम का मेन क्या है कि टूरिस्ट पे ही अब जाके सब बैठ गया है, जितना भी होटल्स जितना भी है, मतलब सब चीज़ एक टूरिस्ट पे ही हो गई है। सब लोग वहाँ गाड़ी चलाते हैं, बुकिंग लेते हैं, यही उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और इसी से ही वो लोग अपना रोज़मर्रा का गुज़र बसर करते हैं। और लेकिन ये है कि लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, ये तो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और बहुत ही मदद भी करते हैं, अच्छे से हंस बोल के बात करते हैं। आगे आप देखेंगे ना, मैं व्लॉग में डालूँगी कि मैंने बहुत दुकान पे भी मैंने खड़े होके बातचीत की थी एक लेडी के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ का एक्सपीरियंस। यार्क वाला डेस्टिनेशन हम पूरा कर अपना जब नीचे उतर रहे थे तो काफ़ी आगे जाके हमें रास्ते में दिखा कि यहाँ पर गाड़ियों में ना बोट लेकर आ रहे थे, ऊपर में बोट लगाया हुआ था और गाड़ियों से आ रही थी, गाड़ियों से ही जा रहे थे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो बगल में टिस्टा नदी जो बहती है, जो टिस्टा नदी है उसमें लोग ना राफ्टिंग करते हैं ये शायद। और ये जो काउंटर आप देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है इन लोगों का। तो यही गाड़ी लेके जाती है, फिर इन्हीं की गाड़ी वापस लेकर आती है। काफ़ी दूर तक ये लोग राफ्टिंग करवाते हैं नदी में, जैसे कि ये बोट देख रहे हैं कैसे लगी हुई है। तो ऊपर ही गाड़ियों के ऊपर ही ऐसे बोट लाइन से इन्होंने लगा रखी है। तो यहाँ एक इन्होंने चेक पोस्ट बना रखा है जहाँ पर आप लोग रुक कर बुकिंग कर सकते हैं, अपना गाड़ी भी पार्किंग में लगा सकते हैं। और आगे चलकर ये एक पुलिस बूथ था जिसमें इन्होंने जैसे कि जो भी यहाँ पर लोग हैं राफ्टिंग करने के लिए आते हैं, जो लोग नदी में, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत तेज़ बहाव रहता है, तो उसके लिए कोई सहायता हो, कोई गिर जाए या कोई कुछ हो जाए किसी को, तो उसके लिए पुलिस वालों ने नंबर दे रखा है, यहाँ बोर्ड पे लगा भी रखा था टिस्टा TCP। तो ये नंबर पर आपातकालीन स्थिति में आप कॉल कर सकते हैं, आप इसका फ़ोटो खींच के ले जाइए। मतलब वैसे तो खैर वहाँ के जो लोग राफ्टिंग करवाते हैं लोगों को वो लोग ध्यान देते ही होंगे। तो थोड़ा आगे चल के हमने वहाँ गाड़ी थोड़ा रोका तो देखा कि बहुत लोग वहाँ पर राफ्टिंग कर रहे थे नदी में इस तरीके से बोटिंग में। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था सीन देखकर, काफ़ी नीचे था ये, हम काफ़ी ऊपर से देख रहे थे। लेकिन ये एक अच्छा एडवेंचर है, जो लोग जाते हैं वो लोग ज़रूर ये राफ्टिंग करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक एडवेंचर हो जाएगा ये। तो मुझे तो बहुत ही डर लगता है और छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ, तो फिर हमने अपना मन बदल लिया और सोचा कि आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या देखने के लिए मिलता है।